नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी आज जो मार्केट का है वो अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा, और उसके पहले ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए साहब, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये स्विंग शॉर्ट स्विंग, चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आपसे डिस्कस करते हैं, और ये डिस्कशन गोल्ड पे है। गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है, एक ऐसा चीज़ है जो आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाता है और किसी भी गिरावट में एक सपोर्ट का काम देता है। तो चलिए फ़िलहाल गोल्ड पे हम चर्चा करते हैं। तो गोल्ड पे हम चर्चा करेंगे उससे पहले एक चीज़ दिखाते हैं, और ये चीज़ शायद आप लोग कभी देखे होंगे या देखते हैं। फ़िलहाल जो कल जो गोल्ड में तेज़ी बना है, मेरे को जल्दी याद नहीं है कि ये तेज़ी कब बना है। भाई साहब, गोल्ड 4.25% भाग सकता है? भाई मैं तो नहीं मानता। भाई भाग गया है ये होने के बाद। 2 दिन हो गया, फ्राइडे को ये हुआ था। जबरदस्त। कैसे भागा, क्यों भागा, काहे भागा? तो यही सेम एक्सपीरियंस हमको कोरोना काल में भी देखने को मिला था, और उस समय भी हमको इसी प्रकार का एक्सपीरियंस मिला था और स्वाद आया था। ठीक है, जहां लोगों का पोर्टफोलियो में ऐसा हाहाकार मचा हुआ था, उस समय भी कोरोना काल में भी हमारा पोर्टफोलियो ठीक ठाक आपके सामने चला था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सभी के साथ इस चीज़ को डिस्कस करूं जितना हो सके। हम तो सोचे थे कि 1000, 2000, 500 आदमी भी साथ हो जाए तो बहुत है, इतना बड़ा। लेकिन यहाँ तो रेला ही बड़ा हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ सबको एक ही तरह से ट्रीट किया गया और एक ही चीज़ बताया गया कि इसको संभाल के रखिएगा। हमेशा प्रॉफिट बुक नहीं करना है, ठीक है। कभी काल मार्केट को कुछ देना है। कभी आपके भी मन में आता होगा ना कि मतलब आप जो चीज़ की मतलब बोलते नहीं है, जो चीज़ चाहिए उसी का त्याग करना पड़ता है। उसी को दीजिएगा तो देने वाला जल्दी समझ में आ जाएगा कि उनको क्या चाहिए। आपको जिस तरह आदमी भगवान के पास चढ़ावा क्यों चढ़ाता है? इसीलिए ना चढ़ाता है कि भगवान, अब क्या वो चढ़ावा भगवान के पास थोड़ी जाता है? आप ही बताइए। कोई आदमी कुछ भी चढ़ावा चढ़ाता है या दक्षिणा देता है या जो भी है सिस्टम के अनुसार देता है। चलिए, वो एक अलग बात है कि जो आस्था को मेंटेन करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनका भरण पोषण उससे होता है, और वहाँ की व्यवस्था का संचालन उस देय राशि से होता है। ठीक है, एग्री करते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं, और होना भी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी, आप ही मान लीजिए कहीं गए, दर्शन करने गए और वहाँ गंदगी रहा तो आपको अच्छा लगेगा? हज़ारों आदमी जहाँ आ रहे हैं तो वहाँ तो स्वाभाविक है, तो उसके साफ करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए वहाँ पर ही कार्मिक को रखना पड़ेगा, सुरक्षा के लिए कार्मिक को रखना पड़ेगा, तो उसका भी तो देय राशि बनता है ना। तो वो भी तो जो चढ़ावा आता है, जो फंड आता है, उसी से होता है। तो गलत नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह भारत सरकार ने, छोड़िए मंदिर को, छोड़िए, हम सीधा आ जाते हैं भारत सरकार पे, क्योंकि आस्था का विषय पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सबका अपना अपना आस्था है। अब देखिए, सरकार ने रोड बनाया, आप रोड पे चलोगे पैसा देना पड़ेगा कि नहीं तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो रोड बनाया उसके अलावा रोड नहीं है, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। उसी तरह आप मार्केट में हैं तो कभी मार्केट को ना देने का सोचिए। हम बार बार ये वर्ड बोलते हैं, शायद कोई यूट्यूब पे या कभी आपको ये वर्ड बोला होगा कि यार मार्केट को कोई क्या देगा। वही वाली बात है, यार भगवान को कोई क्या देगा, तो फिर चढ़ावा क्यों चढ़ता है? भाई साहब, सब आपके अंदर है, ठीक है। हम लोग बहुत प्यार से खेलते हैं मार्केट को हम लोग जुआ नहीं समझते हैं, और मार्केट को हम लोग लूट खसोट का अड्डा नहीं मानते हैं। मार्केट को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अपने स्तर पर इसको पूजनीय स्तर पर रखते हैं। पूजनीय मतलब रिस्पेक्टिव, मोर रिस्पेक्टिव, जिसका कोई मतलब ये नहीं कर सकते हैं। तो इस स्तर पर हम मार्केट को दर्जा रखते हैं कि मतलब मेरे लिए तो भाई साहब भगवान के समान है मार्केट। अब जिसके लिए नहीं है उसके बात अलग है, बाकी साहब मेरे लिए तो भगवान के समान है, सीधी बात है। इसीलिए कभी आप नहीं सुने होंगे कि मैं मार्केट को गलत वर्ड बोलता हूँ या मार्केट से कभी शिकायत करता हूँ, नहीं करता हूँ। 34% का रिटर्न दे दिया गोल्ड ने एक लॉट में, जो लॉन्ग टर्म वाला है। और मैं आप लोगों को बोला था ना कि सर मैं तो टॉप पे SIP करता हूँ। मैं कहाँ SIP करता हूँ? टॉप पे। अब आप बताओ, उस समय आप मेरे को पागल समझे होंगे कि अरे पागल है ये लड़का, क्या जानता है, बुर्बक है, गधा है। ठीक है, आई एग्री। गोल्ड 20 का जो रिटर्न है वो जवाब दे दिया, चाहे गोल्ड का जो रिटर्न है वो जवाब दे दिया कि पागल मैं नहीं, पागल आप समझ गए ना। तो पागल मैं नहीं रहा, क्योंकि मेरी कामयाबी यहाँ उन लोगों को जवाब दे दिया जो उस समय इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। बोले ये क्या मतलब है यार कि टॉप पे SIP करना, ये कौन सा नियम है? मैं तो आप लोगों को क्लियर बताया था कि SIP का जो सबसे अच्छा दिन है जब गोल्ड और इक्विटी, निफ्टी समझ लीजिए,
निफ्टी 50 दोनों नीचे गिरता है भाई साहब, वो तो गोल्डन पीरियड होता है एसआईपी के लिए, गोल्डन पीरियड, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें एकदम मतलब वो एकदम गोल्डन पीरियड है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है एसआईपी के लिए। उसके बावजूद भी एक डिसिप्लिन को मैंने फॉलो किया। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक पेशेंस सिखाता है, समझ गया ना, एक पेशेंस सिखाता है, ठीक है। तो मेरा जो डिसिप्लिन था वो क्या बोल रहा है उस पेशेंस के बारे में। तो आज मैं अपने डिसिप्लिन को पुनः आप लोगों के साथ चर्चा करता हूँ। हो सकता है कि कई लोगों को ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा या बोरिंग लग रहा होगा, तो ये कोई बात नहीं, होता है, अपना क्या है। तो डिसिप्लिन क्या सिखाता है? डिसिप्लिन एक जिम्मेवारी सिखाता है, एक पेशेंस सिखाता है और आप पे लगाम लगाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो भैया जब शादी होता है ना चाहे कोई भी कहीं भी, तो देखिएगा पंडित जी पूरा रात बैठा के रखते हैं वर वधू को काहे रखते हैं? जो भी उनका पूजा करवाते हैं, चाहे जो भी है करवाते हैं, अब पूरा रात मतलब वर वधू को जगे रहना पड़ता है। वो भी एक पेशेंस सिखाते हैं कि भाई आप किसी भी काम को, अच्छे काम को या किसी को मतलब अपने ज़िंदगी में या अपने घर में एंट्री ले रहे हो, तो पूरी रात आपको जाग के उसके प्रति मतलब अलर्ट रहना है और उसको पूरा करना है उस काम को। वहाँ भी एक पेशेंस सिखाया जाता है, ठीक है। किसी भी काम में जिस जगह आप में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तुरंत दौड़ के इधर, दौड़ के उधर, दौड़ के इधर, तो भैया दिहाड़ी मजदूर बन जाओगे। करो इंट्राडे, सेबी भी बोल रहा है करो, किसने मना किया है? हम तो नहीं मना करते, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आई तो बाकायदा हम बताएंगे। तो मेरा डिसिप्लिन था कि मेरा अगर गोल्ड में रिटर्न 25% का देगा तो मैं 25% तक रोकूंगा, 25 से 30% के बीच में मतलब मैं रोकूंगा। पहले तो मैं 25% से क्रॉस करने नहीं दूंगा, और आप लोगों ने देखा 20 से मैं 25% के जब बीच में रिटर्न आता है तो फिर मैं यहाँ पर एसआईपी करना स्टार्ट कर देता हूँ 20% के बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाउंट जो है ना बड़ा हो तो बड़ा पैसा बनेगा। अमाउंट छोटा रहेगा तो क्या बनेगा बाबूजी का ठल्लू, चाहे वो 50% देते डबल हो जाए 200 500, क्या मतलब है? जब आपका अमाउंट बड़ा होगा तो स्वाभाविक है अच्छा बनेगा। तो इसलिए मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि जब गोल्ड 20% का रिटर्न नीचे से देता है ना, तो समझिए इक्विटी मार्केट को नीचे आना ही आना है। और आप लोगों ने यहाँ देख लिया है इक्विटी मार्केट का हाल, 6 महीना में हालत खराब है निफ्टी का, और वहीं पर गोल्ड ने ना झंडा गाड़ दिया, गाड़ा नहीं है, पुनः उखाड़ कर फिर गाड़ दिया कि और कोई है। थोड़ा सा ट्रम्प साहब ने इधर अभी टैटू किया, भाई साहब 4.25% भागा, दिमाग खराब कर दिया बड़े बड़े एनालिसिस करताओं का। कई लोगों ने तो गोल्ड पे प्रॉफिट ही बुक कर लिया, उनका डिसिप्लिन था। मेरा डिसिप्लिन आज भी जीवित है। आपको स्क्रीनशॉट जो है ना, स्क्रीनशॉट जो है आपको मैं स्विंग वाले में प्रोवाइड कर दूंगा और दिखला दूंगा कि आज भी मेरा डिसिप्लिन जीवित है, ठीक है। स्विंग वाले में, शॉर्ट स्विंग में नहीं, स्विंग वाले में आज भी मेरा डिसिप्लिन जीवित है और आपको देख के खुशी होगा। अब मेरे को बताइए 34% का रिटर्न दे दिया, अब हम क्या करें? कमेंट्स करिए, अब हम क्या करें? इसके बाद का ना जो परत है ना वो मैं खोला नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सब कुछ लोगों को दे दीजिएगा ना तो लोग उस चीज़ का वैल्यू नहीं कर पाते हैं और समझ नहीं पाते। इसके बाद का भी एक परत है जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वो परत आए तो फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊं। जो कोरोना में हम लोगों ने किया था वो चीज़ का बेनिफिट अभी तक मैंने आप लोगों के सामने शेयर ही नहीं किया हूँ। और क्यों करूँ भाई साहब, क्यों करूँ? आप ही बता दो। अभी वो सिचुएशन नहीं आया। ये अगर मंदी आ जाए, यहाँ से निफ्टी और 20% गिर जाए, 10% गिर जाए, तब ना वो स्टेप आरंभ होगा। अभी तो स्टेप ही नहीं आया, अभी तो चरण ही नहीं आया, तो अभी से हम मतलब वो कर दें। इसीलिए जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों को बताया कि कैश फ्री कर लो, अपने अपने जगह पे सब कर लो, जो है वो मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ गाइडेंस के साथ। और मैं एक बात क्लियर कह रहा हूँ कि साथ रहिए। ये समय साथ छोड़ने का नहीं होता, साथ रहने का होता है। 6 महीना में देखिए 22% का रिटर्न। कौन सा स्टॉक बना के दिया है महाराज, बताइए तो? कौन सा इंडेक्स बना के दिया है? ये देखिए हमारे गोल्ड को 22% का रिटर्न बनाया है एक दिन में, 4.25%। बाप रे बाप, हालत खराब कर दिया महाराज। सब एनालिसिस करता क्या ना, बत्ती बंद कर दिया। सब बोला था कि हाँ गोल्ड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बढ़ गया है। हरकत भी तो देखिए ट्रम्प साहब का, वो उतना कमा लिया तो कोई नहीं यार। यहाँ आम आदमी थोड़ा सा लगा के 2 पैसा कमा रहा है तो दिक्कत है, सबको बिचवाने में लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो मेरा 34% का दे रहा है, तो नीचे गिर भी जाएगा तो मैं लॉन्ग टर्म वाला नहीं बेचूंगा। हाँ, स्विंग वाला एंट्री अलग लूंगा, वो अलग है। अब रही बात, जब आप कल खुलोगे तो क्या स्थिति रहेगा? तो सामान्य स्थिति रहेगा, क्योंकि एक दिन में भैया 4.25% भागा है, तो भाई मैं तो चाहूंगा कि सामान्य स्थिति रहे। थोड़ा सा डाउन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो है गोल्ड का फ्यूचर जो है 32.50 पे है, और जो हम लोग का क्लोजिंग के टाइम में जो था वो 32.37 पे था, तो आपको वहाँ से भी प्लस दिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ से भी प्लस दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के जो लॉन्ग टर्म वाले गोल्ड हैं उनको शांत रखिए, थोड़ा थोड़ा SIP करिए और बने रहिए। माइनस होगा दे दीजिए मार्केट को। गोल्ड आपको 15% नहीं गिरेगा साहब, ये भी मेरा बात समझिए। हाँ, टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगा, पड़े रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आखिर रिटर्न ना बना के दे रहा, जब मन होगा तब निकाल लीजिएगा। तो ये बात है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले थोड़ा सा आप लोग भी अपना एक बार परसेंटेज लिखिए भाई, खाली हमारा ही देखिएगा, हम भी तो देखना चाहें कि कितना कितना परसेंट लोगों ने गोल्ड में बना रखा है। प्रॉफिट बुक नहीं जो किए हैं, उनका प्रॉफिट बुक नहीं जो किए हैं वो लिखिए भाई साहब,
जिन्होंने बुक ही कर लिया वो आज अफसोस कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।